यद विद्या विलासेन भूतभौतिकस्थितयः तं नौ परमात्मा सच्चिदानन्दरूपम्। तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम् आकांक्षा क्रियाश्रवणे कारकस्य तस्य श्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वा। ऐसा कहे थे, वाक्य से शाब्दबोध होने के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है? तो ये कहे आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये चार कारण अपेक्षित है, तभी एक वाक्य का यथार्थ शाब्दबोध हो सकता है। फिर से वाक्य को सुनने के बाद उसका शाब्दबोध होने के लिए, वाक्यार्थ बोध होने के लिए चार कारणों की अपेक्षा है। एक आकांक्षा, दूसरी योग्यता, और उसके बाद आसक्ति, चौथा है तात्पर्य ज्ञान, है ना। अब वहां आकांक्षा माने क्या? तो इसका आकांक्षा का स्वरूप उन्होंने बताया। एक पदार्थ को जानने पर, पद के अर्थ को जानने पर दूसरे पदार्थ के विषय में कुछ जिज्ञासा आसक्ति, यह है आकांक्षा। पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, यही आकांक्षा है। तो जैसे उदाहरण दिखाया, क्रियाश्रवणे कारकस्य जिज्ञासा विषयत्वम् और कारक श्रवणे क्रियायाः जिज्ञासा विषयत्वम्। देखिए, गच्छति ऐसा कह दिया, कहा गच्छति, ऐसे आकांक्षा है। तो गमन क्रिया का, क्रियावाचक पद का श्रवण होने पर हम जा रहा है, कर्ता की आकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है। इसी तरह कोई एक दूसरा कारक बताइए, तस्मै, ऐसा कुछ कहा, तस्मै का अर्थ वो तो क्रिया का आकांक्षा नहीं। तस्मै कस्मै, तस्मै कृष्णाय ऐसा कहेंगे तो उसके बाद आकांक्षा है, पूरा तो नहीं हुआ। क्रिया की आकांक्षा है, नमस्कार क्रिया की आकांक्षा वहां पर है ना। तो इस पर एक पद को सभी जगह जहां दो पदों का वाक्य में समन्वय होता है, तो आप आकांक्षा को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, 3 पदों का यह एक वाक्य है। यहाँ देवदत्त का गच्छति के साथ अन्वय है, ग्रामं का भी गच्छति के साथ अन्वय है। यहाँ पर देवदत्त और गच्छति में कहा गच्छति, देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः किं करोति, देवदत्तः गच्छति। दोनों आकांक्षाओं का इसमें ये समाधान मिलता है ना, जिज्ञासा का। इसी प्रकार देखिए, देवदत्तः कुत्र गच्छति, ग्रामं गच्छति, ग्रामं कहाँ गच्छति, देवदत्तः गच्छति। सब जगह इस तरह आकांक्षा संभावित है। तो यही परस्पर जिज्ञासा विषयत्व। इसी तरह कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्व। हाँ, इसी का हम निरूपण कर रहे थे। मीमांसा के अनुसार किसी एक वाक्य को लेंगे, विधि वाक्य लीजिए, विधि वाक्य में जितने अनेक पदार्थ होते हैं तो उनमें 3 प्रकार का एक विभाग बन जाता है। एक उद्देश्य होगा, दूसरा उस उद्देश्य तो वही होता है जो इष्ट, इच्छा का विषय हो, उसको उद्देश्य रखेंगे। दूसरा उसके साधन के रूप में आएगा। तीसरा विभाग उस साधन का उपकारक, जिसको इति कर्तव्यता कहा। ऐसा मान लीजिए, कुठारेण वृक्षम छिन्द्यात्, छिनत्ति उछेत्ति, कुठार से वृक्ष को काटना है। यहाँ है छेदन क्रिया, इसको प्रधान मान लीजिए, माने द्वैधी भाव। एक है लकड़ी, एक है वृक्ष, उसका 2 टुकड़ा बनाना है, यह अपना उद्देश्य है यहाँ पर। तो इसके लिए साधन के रूप में कुठार आ जाएगा,
फिर कुठार को लेकर के आप कुछ नहीं करते तो यह कुछ नहीं होगा। तो वृक्ष का द्वैधी भाव संभव नहीं। तो इसलिए उसका उपकार का कुछ अपेक्षा है। वो क्या है? कुठार को उठा करके उसके ऊपर मारना। वो जो कुठारस्य उद्यमनम, उसके बाद निपातन वृक्षस्य ऊपर, यह है उसका उपकार। कुठार, कुठार रूप साधन से आप तभी उसके साध्य को माने द्वैधी भाव को कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जब आप कुठार को ऊपर उठाकर उस पर प्रहार करें। तो उद्यमन निपतन रूप जो क्रिया है वह करण साधन का उपकारक है। उसको हम इति कर्तव्यता, ऐसा नहीं, इति कर्तव्यता, यह पारिभाषिक उपकारक को इति कर्तव्यता, यह पारिभाषिक नाम है। तो साध्य साधन इति कर्तव्यता, बस ये तीन विभाग है। तो ये सब क्रिया जिसको कहते हैं उसको हम भावना शब्द से कहेंगे। तो क्रिया में अन्वित होने वाले जितने भी कारक हैं उनमें हम तीन विभाग कर लेंगे। एक साध्य है, दूसरा साधन है, बाकी सब उसकी इति कर्तव्यता, साधन की इति कर्तव्यता, ऐसा तीन विभाग करेंगे। तो साध्य उद्देश्य, साध्य वही उद्देश्य है। एक जो साध्य है, सिद्ध करना है, वैधी भाव, वह वहां उद्देश्य है। ठीक है, साधन और उसका उपकार, ये तीन विभाग किया है। तो यहाँ पर जब वो वाला कर्ण अभी ले रहे हैं, जब कर्ण का श्रवण हो जाता है किसी वाक्य में, तो श्रोता को जिज्ञासा हो जाती है, तो इति कर्तव्यता का क्या है? तो कर्ण का श्रवण होने पर, साधन का श्रवण होने पर, इस साधन से साध्य को निष्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या है, यह इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता की जिज्ञासा है। तो कर्ण और इति कर्तव्यता के बीच में आकांक्षा है, जिज्ञासा है। तो कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वात्। यहाँ एक प्रश्न आगे आएगा, क्रियापद का श्रवण होने पर कारक के विषय में जिज्ञासा होती है और कारक के पद को सुनने पर क्रिया की जिज्ञासा भी है। तो यही आकांक्षा है। तो आकांक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? परस्पर जिज्ञासा विषयत्व पदार्थानां, पद के अर्थों का परस्पर जिज्ञासा का विषय होना, यही आकांक्षा है। निष्पन्न यही हुआ। तो आपको ऐसा कहना था, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम आकांक्षा, ऐसा आकांक्षा का लक्षण करना चाहिए। किंतु आपने थोड़ा एक शब्द उसमें अलग जोड़ दिया है, जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व। इस योग्यता को उसमें क्यों लिया है? प्रश्न ठीक है। परस्पर जिज्ञासा विषयत्व आकांक्षा, यही ठीक है। तो जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, जिज्ञासा विषय बनने की योग्यता, यहां तक क्यों कह रहे हैं, ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर देते हैं, अजिज्ञासुरपि वाक्यार्थ बोधात् योग्यत्वम् उपात्तम्। समझ लीजिए, किसी को क्रियापद श्रवण होने के बाद भी कारक की जिज्ञासा हुई नहीं हुई, लेकिन वक्ता तो अपनी तरफ से बोल दिया, पूरा वाक्य बोल दिया, शाब्द बोध तो होता ही है। यद्यपि उसकी जिज्ञासा नहीं है तो भी इसके वाक्य से उसको बोध तो हो ही रहा है। देखिए, यदि जिज्ञासा विषयत्व ऐसा यदि रखेंगे आकांक्षा का स्वरूप, तो इस व्यक्ति को जिज्ञासा नहीं हुई तो आकांक्षा का अभाव हो जाएगा। तो आकांक्षा न रहने से बोध को भी नहीं होना चाहिए, शाब्द बोध भी नहीं हो पाता, लेकिन होता है। तो इसीलिए हमने जिज्ञासा को स्वरूपतः आकांक्षा स्वरूप नहीं माना। जिज्ञासा होने योग्य होना, यद्यपि इस व्यक्ति को जिज्ञासा हुई नहीं, किंतु
सामान्यतः वह जिज्ञासा होने योग्य है वह वस्तु, तो इसलिए आकांक्षा है। ठीक है, तो इसको मन में रख करके उन्होंने जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा ऐसा कहा। पूर्वं गीतिकर्तव्यता इति विषये इदानीं गीतं शृणोतु इति वदामः। तत्र गीतिकर्तव्यता कथम् आगच्छति? गीतं शृणोतु ऐसा है, आपने ऐसा कहा, एक गाना सुनिए। गाना सुनना, इसमें आप यह पहले बताइए, इसमें से साध्य क्या है, किस फल के लिए, किसको आप साधन के रूप में रख रहे हैं? गीत को सुनना यह एक साधन है। किसका? सुनने से जो आनंद आ रहा है उसको साध्य रखिए। गीत सुनने से आप इस आनंद को पा सकते हैं, ऐसा आपके वाक्य का तात्पर्य हुआ। इस आनंद का अनुभव करने के लिए आपको अमुक गीत का श्रवण करना चाहिए, यही वाक्यार्थ हुआ। देखिए, अब जिसको यह मालूम नहीं इस गीत का श्रवण कैसे किया जा सकता है, तो उसको आकांक्षा हो जाएगी, किस तरह यह सुन सकते हैं, इस गीत का श्रवण किस तरह से किया जा सकता है, ये तो आकांक्षा होगी। यही उसकी इति कर्तव्यता आकांक्षा। सुनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सुनने के लिए आप कुछ उपाय बताएंगे, अमुक जगह जाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, तो गीत सुन सकते हो। तो यह जो है, तो गीत सुनने की विधि, ये सब इति कर्तव्यता है। श्रोतेन्द्रिय में आगे चलिए। ठीक है, वो विधि कर्तव्यता यदि पहले से उसको पता है तब तो जिज्ञासा नहीं होगी। आपके न कहने पर भी, देखिए, कुठार से उसको 2 टुकड़े कर दो ऐसा कहने के बाद कुठार से कैसे करें, ऐसा जिज्ञासा होती है क्या? क्योंकि उसको पता है क्या करना है, पूर्व में क्या है। तो इसी तरह गीत सुनकर सुनो ऐसा कहने के बाद गीत कैसे सुना जाता है यह उसको पता है। विधि कर्तव्यता का ज्ञान पहले से है, इसीलिए वह पूछता नहीं। लेकिन जिज्ञासा होने योग्य तो है, वह भी जिज्ञासा होने योग्य विषय है, तथा आकांक्षा है। अजिज्ञासोरपि, माने जिसको जिज्ञासा नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी वाक्यार्थ बोध होता है, तो इसीलिए योग्यत्व उपात्तम, आकांक्षा के लक्षण में जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व तक हमने लगाया है। जिज्ञासा किसी को नहीं हुई तो कोई बात नहीं, योग्यता तो है। फिर यहाँ यह प्रश्न होगा, आप योग्यता तक जब लगा देते हैं तो योग्यता का परिचय कैसे हो? जिज्ञासा होती है तो ठीक है, ये जिज्ञासा सामने जिज्ञासा प्रत्यक्ष है, तो इसलिए जिज्ञासा विषय है यह सिद्ध हो सकता है। लेकिन इसके श्रवण होने पर दूसरा यह जिज्ञासा का विषय बनने योग्य है, इसका पता कैसे चलेगा? इस योग्यता का परिचय कैसे पाएंगे? इसके लिए शास्त्र में योग्यता का एक अवच्छेदक धर्म बताया जाता है। तो जिस धर्म को देख करके हम यह पता लगाते हैं कि यह योग्य है और यह योग्य नहीं, सब जगह ऐसी है, यही बात है। तो यह उसके योग्य है कहने के लिए आप योग्यता का परिचायक एक धर्म उसको ले करके, हाँ ये धर्म है तो योग्य है, ये धर्म नहीं तो वो योग्य नहीं, अयोग्य है, ऐसा यही है। तो इसको हम योग्यता अवच्छेद के धर्म कहें। तो आपको अब यह बताना पड़ेगा इस योग्यता का परिचायक धर्म क्या है। जिज्ञासा विषय बनने की योग्यता का परिचायक क्या चीज है? तो वो कह रहे हैं तद अवच्छेदकंच क्रियात्व कारकत्वादिकम इति उसमें इति तक ही है। इसमें नाति व्याप्ति ही गौरस्व पुरुषो हस्ति इत्यादि, इसको हमने यहाँ कुंडलित किया गया। अच्छा, मैं उसका उतना कोई आवश्यक नहीं। प्रश्न ऐसा अतिव्याप्ति का कोई यहाँ आक्षेप नहीं उठा। ऐसा कहने पर यह अतिव्याप्ति होगी यह बात नहीं, किंतु
आकांक्षा है योग्यता का परिचय हमें कैसे होगा, यह योग्य पदार्थ है, यह योग्य नहीं, तो योग्यता को हम कैसे जाने। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नाति व्याप्ति ही ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, योग्यता का परिचायक धर्म को कह देना पर्याप्त है। तो इसलिए तदवच्छेदकं च क्रियात्मकारकत्वादिकम् इति। देखिए यह क्रिया है, क्रियापद का श्रवण हुआ, यह तो उसका कारक है, दूसरा कारक है, तो वह आकांक्षा का योग्य है, केवल एक दो। हाँ, वो ये क्रियात्व है इसमें, तो कारक इसके श्रवण होने पर यह भी आकांक्षा के योग्य है। गौ रस इत्यादि में कुछ गौ रस में कुछ नहीं, आकांक्षा हो नहीं पाती। नहीं, गौ और रस का कोई आकांक्षा नहीं पीछे। इसलिए क्रियात्व और कारकत्व यही उस योग्यता का परिचायक धर्म है, ऐसा लिखा। अच्छा, ये तो क्रियाकारक भाव से जहां पदार्थों का अन्वय होता है तो वहां पर यह ठीक है, लेकिन नीलम उत्पलम तत्वमसि ऐसा अभेद संसर्गक अभेद बताने वाले जो वाक्य हैं, यहाँ पर क्रियात्व कारकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वह क्रिया है ही नहीं। यह उत्पल नीला है, तो यहाँ वो क्या क्रिया है, क्रिया क्या है, वो है तत्वमसि में क्यों नहीं है, उस जैसे तुम हो, नहीं, वही हो तुम तदसि, ऐसा है। हाँ, तुम तो वही हो, तुम दूसरे कुछ नहीं, वही शुद्ध परब्रह्म हो, ऐसा कहता है। तो यहाँ सामने वाला जो करता है, जो सुनता है, उसके बारे में एक अज्ञात विषय का यह बोधक वाक्य है, किंतु इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, अभेद है, तो क्रिया नहीं है। तो यहाँ क्रिया और कारक न होने से आप जिज्ञासा कैसे उत्पादन करेंगे, जिज्ञासा नहीं, आकांक्षा का उत्पादन कैसे करेंगे, क्योंकि जिज्ञासा विषयता योग्यता का परिचय तो कारकत्व और क्रियात्व को लेकर के हो सकता है, यहाँ कारकत्व क्रियात्व नहीं है, तो कैसे योग्यता का परिचय होगा। तो कहते हैं अभेदान्वये च समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वं तद अवच्छेदकम्। देखिए दोनों पर एक विभक्ति, समान विभक्ति और एक वचन वाले हैं ना, समान विभक्ति है तो यही उसकी योग्यता है, दोनों का अभेदान्वय है। अब बाधक है तो आप इसका त्याग कर सकते हैं, लेकिन नीलो घटः, यहाँ पर नीलः ये भी प्रथमा विभक्ति, घटः भी वह, तो इन दोनों में अभेदान्वय योग्यता अर्थात है। वो योग्यता क्या है, कैसे आपको पता चल रही है, योग्यता दोनों समान विभक्ति में है। समान विभक्ति में अयोग्यता भी हो सकती है, कहीं कहीं गौ अश्वः ऐसा कह दिया है, समान विभक्ति तो है लेकिन कोई संबंध नहीं, वो योग्यता, ये तो आकांक्षा है, आकांक्षा में जिज्ञासा विषयत्व योग्यता, उस योग्यता का परिचय है। दूसरा एक शब्दबोध के लिए योग्यता की अपेक्षा है, उसका निरूपण तो आगे है, ठीक है, आकांक्षा योग्यता आसक्ति। इस वाक्य सुनने के बाद भी प्रथम इति प्रश्नः उत्पद्यते, तत्त्वमसि तस्य तत् आकांक्षा कथम् उच्यते, आकांक्षा इत्येव नहीं, वो कोई इस वाक्यार्थ के विषय में आकांक्षा नहीं, वो तो वाक्यार्थ बोध जो हो गया, उस वाक्यार्थ बोध में अनुपपत्ति की शंका। हम यहाँ पर उस कारण के बारे में बोल रहे हैं जो शाब्द बोध होने के पूर्व में अपेक्षित है, वाक्य के अर्थ को जानने के पूर्व में जो सामग्री अपेक्षित है उसके बारे में हम यहाँ बोल रहे हैं। आपकी जो शंका है वो तो शाब्द बोध होने के बाद यह गलत है, ये कैसे संभव है, ये दूसरा आक्षेप है, यह शाब्द बोध के बाहर का आक्षेप है, तो उसका दूसरा समाधान। अभेदान्वये च
समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वं तदवच्छेदकम् इति तत्त्वमस्यादि वाक्येषु न अव्याप्तिः। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य में जिज्ञासा नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जिज्ञासा योग्यता का परिचायक तत् और तुम दोनों पदों का एक विभक्ति में होना यही है। ठीक है, आगे एतादृश आकांक्षा अभिप्रायेणैव बलाबलाधिकरणे ता वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य आमिक्षान्वितत्वेन न वाजिनाकांक्षा इत्यादि व्यवहारः। ग्रंथकार इस आकांक्षा निरूपण के प्रसंग में कुछ और भी इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो इसको तो उन्होंने मीमांसा शास्त्र से यहाँ पर ले आया। वहां पर क्या है, जिज्ञासा विषयत्व योग्यता ये जो कहा है, इसी आकांक्षा को शाब्दबोध के लिए कारण मान करके पूर्व मीमांसा शास्त्र में भी व्यवहार किया गया है। यह बात बताई गई है। क्या बात? वहां एक अधिकरण में बलाबलाधिकरण ऐसा एक अधिकरण है। बलाबल प्रबल और दुर्बल इन दोनों का निर्णय करने के लिए आया हुआ वह अधिकरण है। तो किन में प्रबल प्राबल्य दौर्बल्य विचार किया? तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ऐसा 6 प्रमाणों का जो निरूपण किया गया, इन 6 प्रमाणों में कौन प्रबल और दुर्बल इसकी एक व्यवस्था करने के लिए यह अधिकरण है बलाबलाधिकरण। इस बलाबलाधिकरण में एक उदाहरण दे करके हम यह समझाएंगे। तो वहां जिज्ञासा का अभाव ऐसा बताया गया है, आकांक्षा नाम। तो आकांक्षा शब्द से हमने यहाँ जो जिज्ञासा रूप आकांक्षा का निरूपण किया वही विवक्षित है पूर्व मीमांसा के लिए भी। ये दिखा रहे हैं। देखिए एक उदाहरण को हम दिखा देते हैं। वैश्वदेव यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् ऐसा वाक्य है। तो इस वाक्य का थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। चातुर्मास्य सम्यक एक याग है, बहुत बड़ा याग, और बड़ा याग माने अनेक दिन साध्य। तो उसमें 4 पर्व बनाए गए हैं। पर्व माने कुछ यागों का समूह। तो 4 याग समूह है, एक दिन में इतना, दूसरे दिन में इतना इतना, यह है। तो उसमें वैश्वदेव पर्व यह पहला पर्व है। तो उसमें 8 याग आते हैं। 8 यागों के विधायक वाक्य अलग अलग हैं। उसमें उनमें वैश्वदेव यामिक्षा एक वाक्य है। वैश्वदेव यामिक्षा यह वाक्य एक याग का विधान करता है, जिस याग की देवता है विश्वे देवाः, और उस याग का द्रव्य है आमिक्षा। आमिक्षा यह क्या चीज है? तो इसका निर्माण इस तरह बताया गया है। गरम दूध में तप्ते पयसी दधि आनयति। गरम दूध में दही का प्रक्षेप करना चाहिए। ऐसा करने पर वो फट जाएगा। फट जाता है तो उसमें जल भाग एक आएगा और कठिन भाग एक रहेगा। तो वो जो घनीभूत भाग है उसका नाम आमिक्षा, उसको आमिक्षा कहते हैं। और जो ये जो जल भाग है उसको वाजिन ऐसा नाम है। जल का वाजिन नाम है और घनीभूत भाग का छना है, छना। तो उसका आमिक्षा यह नाम है। यानी कि यह भोजन जो है रसगुल्ला वैदिक भोजन तो वहां उस छने से, छना द्रव्य है उस याग का। देवता तो विश्व देव। तो ऐसा एक याग वैश्वदेवी आमिक्षा इस वाक्य से विहित है। अब इसके बाद वाजिभ्यो वाजिनम् यह एक वाक्य है। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है, 8 याग है ऐसा आपने कहा था ना। 8 याग में वैश्वदेव यामिक्षा यह एक याग है, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन वाजिभ्यो वाजिनम, यह वाक्य यदि अलग याग का विधान करता हो तो क्या हो जाएगा, एक याग अधिक हो जाएगा, 8 में से 9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक विचार, पूर्व पक्षी ऐसा विचार करता है, वैश्वदेवी आमिक्षा, यह विश्वदेव देवता का आमिक्षा द्रव्य याग का विधायक है। वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य में से वाजिन द्रव्य का वाजी देवता का याग का विधान मानने पर एक याग अधिक हो जाता है। अष्टौ हविंषि ऐसा नाम है, वहां पर वाक्य है, तो 8 ही प्रधान याग है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, वैश्वदेव्यामिक्षा वाक्य से जो याग विहित है उसी याग में इस वाजिन द्रव्य को भी द्रव्य मान लें। अतः आमिक्षा और वाजिन दोनों एक ही याग के द्रव्य हैं, ऐसा मान लें। ऐसा यदि मान लेते हैं तो याग की संख्या नहीं बढ़ेगी। एक ही याग 2 द्रव्यों से हो रहा है, निष्पन्न हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं। इस पूर्व पक्ष का खंडन करते समय वहां सिद्धांती बोलता है, वहां आमिक्षा याग की जो द्रव्य आकांक्षा थी, याग का अर्थ होता है देवतोद्देश्येन द्रव्य त्याग, देवता को उद्देश्य करके किसी द्रव्य का त्याग करना, उसके लिए एक द्रव्य की अपेक्षा है। बिना द्रव्य का संभव नहीं, यह याग संभव नहीं। इसलिए या जहाँ याग आता है तो याग के लिए द्रव्य की अपेक्षा होता है। यहाँ द्रव्य की जब अपेक्षा हुई तो उस समय अपने वाक्य में आमिक्षा नामक द्रव्य का निर्देश है, वैश्वदेव्यामिक्षा, तो यही आमिक्षा उसका द्रव्य होता है। अब जब याग की द्रव्याकांक्षा शांत हो गई द्रव्य मिल जाने से, तो फिर उसमें द्रव्य की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा न होने से वाजिन द्रव्य को आप उस याग में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी आकांक्षा शांत हो गई। उस याग के लिए अब द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आमिक्षा द्रव्य मिल गया। तो इसीलिए आपको इसको अलग याग के रूप में ही मानना पड़ेगा। किंतु यह एक प्रधान याग नहीं, हाँ, जो वाजिन आ गया उसके लिए एक अंग याग आप प्रधान रखिए। प्रधान याग हम 8 याग है, इतना मान करके चलेंगे, यह निश्चय किया। अब अधिकरण का जो अर्थ है वो सब हमारे लिए यहाँ अपेक्षित नहीं। वहां पर यह जो कहा गया आमिक्षा वाक्य में याग की द्रव्याकांक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि आमिक्षा का द्रव्य का अन्वय हो जाने से, इसीलिए वाजिन द्रव्य का वहां अन्वय हो नहीं सकेगा, क्योंकि आकांक्षा नहीं है। यह बात कही थी ना सिद्धांती ने, वहां किस तरह की आकांक्षा विवक्षित है सिद्धांति को, तो यही जिज्ञासा विषयत्व रूप आकांक्षा, वही यही आकांक्षा वहां पर मीमांसकों को भी विवक्षित है, क्योंकि याग का यामिक्षा द्रव्य है, ऐसा जब मालूम पड़ गया तो उसके बाद याग का द्रव्य क्या है ऐसी आकांक्षा नहीं संभव है। याग का द्रव्य क्या है ऐसी आकांक्षा होने पर ही याग का द्रव्य वाजिन है, ऐसा वाजिन को आप उसमें लगा सकेंगे, तो उस याग की आकांक्षा समाप्त होगी पहले से। अतः आकांक्षा न होने से वाजिन द्रव्य का उस याग में निवेश संभव नहीं, ऐसा निरूपण किया गया है। एतादृश आकांक्षा अभिप्रायेणैव, इस अभिप्राय से ही आकांक्षा का अभी जो स्वरूप वर्णित किया गया, इसको लेकर के ही बलाबलाधिकरणे पूर्व मीमांसा शास्त्र के 3य अध्याय के 3य पाद में यह अधिकरण है। उस अधिकरण में सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य, पूर्ववाक्य विहित याग है वैश्वदेव याग, उस याग का आमिक्षान्वितत्वेन, आमिक्षा रूप द्रव्य से अन्वित हो जाने से न वाजिन आकांक्षा, वाजिन द्रव्य की आकांक्षा उस याग के लिए है नहीं, इत्यादि व्यवहार। स्पष्ट हो गया?
अभी इसके ऊपर एक आक्षेप आ जाता है। ठीक है। यही जो विषय कहा गया, आमिक्षा याग वैश्वदेव याग आमिक्षा द्रव्य से अन्वित हो चुका है, इसीलिए वाजिन द्रव्य के लिए उसकी आकांक्षा है नहीं। आकांक्षा न होने से इसका उसके साथ संबंध नहीं, ऐसा जो कहा यह गलत है। कैसे गलत है? यह आक्षेप है इसके ऊपर। किसने किया? कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपने लक्षण क्या दिया जिज्ञासा का? जिज्ञासा होना आवश्यक नहीं, जिज्ञासा होने योग्य होना यह आवश्यक है। अब याग के लिए द्रव्य क्या है, इस जिज्ञासा का विषय बनने योग्य वाजिन है अथवा नहीं, वहां योग्यता का परिचायक धर्म क्या होगा? तो द्रव्यत्व। तो आमिक्षा जैसे एक द्रव्यत्व विशिष्ट है, द्रव्य है, वाजिन भी एक द्रव्य है ही। तो आमिक्षा उस जिज्ञासा को शांत करने योग्य है, जिज्ञासा विषय होने योग्य है, तो वाजिन योग्य नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिज्ञासा नहीं है ये तो छोड़िए, क्योंकि जिज्ञासा तो एक बार आमिक्षा का अन्वय हो जाने से शांत होगी अथवा पुनः आ नहीं सकती, किंतु जिज्ञासा का विषय बनने योग्य होना यह तो संभव है। आमिक्षा के अन्वय के बाद भी वाजिन वो भी एक द्रव्य होने से उस याग की द्रव्याकांक्षा को पूर्ण करने में समर्थ है, अतः जिज्ञासा विषय का योग्यत्व उसमें आता ही है। तो इसको अनाकांक्षित आप नहीं कह सकते। ये प्रश्न आता है। ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा अविषयत्वेपि, वाजिन जिज्ञासा का विषय नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी तद योग्यत्वम अस्त्येव, जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उसमें है। कैसे पता चला? प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदकत्वात् इति चेत्, जो प्रदेय द्रव्य है, आमिक्षा जैसे प्रदेय द्रव्य है, तो वाजिन भी तो किसी याग के लिए प्रदेय द्रव्य है, तो प्रदेय द्रव्य होना यही उसकी योग्यता है और जिज्ञासा विषय बनने की योग्यता है। तो आकांक्षा नहीं है ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आकांक्षा का स्वरूप आपने जिज्ञासा विषय बनने की योग्यता यहां तक रख दिया है। योग्यता है तो इसका अर्थ आकांक्षा है, तो आकांक्षा नहीं है ऐसा कहना अनुचित है। यह प्रश्न आया, उत्तर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा और विशेषण लगाना चाहिए ना। स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्वसमान जातीय अन्वय बोध सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदक वत्वाभावा, अवच्छेदक वत्वाभावात् होना चाहिए। उत्तर यहाँ दिया। हम एक दूसरा उदाहरण देके समझाते हैं। रामः ग्रामं गच्छति, यही वाक्य लीजिए। यहाँ गच्छति इस शब्द को सुनने पर कहा यह आकांक्षा होती है, तो हमने बता दिया रामः, आकांक्षा समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद भी गच्छति के लिए देवदत्तः भी योग्य ही है, कर्ता बनने योग्य, तो क्या उसका भी अन्वय होता है? जब हमने पूरा कर दिया रामो गच्छति, जब तक हमने गच्छति इतना ही कहा, तो तब आपकी जो जिज्ञासा है कर्ता कारक के विषय में, उसका भी हमने राम ऐसा कर्ता कारक का उच्चारण करके उस जिज्ञासा को भी शांत जब कर दिया, तो इसके बाद आप दूसरे देवदत्त को उसमें नहीं उस जाने के योग्य हो जाएंगे, सब योग्य हो जाएंगे, तो सबका उसके साथ अन्वय होगा क्या? होता है। तो आपको यह कहना पड़ेगा, जब एक कर्ता मिल गया, जिज्ञासा उठी और शांत हो गई, तो इसके बाद दूसरे किसी को भी वहां अन्वय होने की योग्यता नहीं है।
इस शांत होने के बाद जिज्ञासा जब उठी तो उस समय तो सभी को योग्यता है, लेकिन जब एक शब्द का निर्देश करके कर्ता को दिखा दिया जाता है तो जब वह शांत हो जाती है तो फिर से उठती नहीं जिज्ञासा। जब निर्धारित कर दिया गया हो तब। हाँ, तब निर्धारित हो जाने, कर्ता यही है। ये निर्धारित हो जाने के बाद दूसरे योग्य नहीं है यह कहना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम परिष्कार करेंगे। देखिए, कर्तृत्वेन अन्वय होने के लिए, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कर्तृत्व यही ना है अवच्छेदक धर्म, योग्यता परिचायक धर्म। कर्तृत्वेन अन्वय जब राम का हो गया तो उसके बाद देवदत्त उस क्रिया में कर्तृत्वेन अन्वय होने के योग्य नहीं रहता। जब राम का कर्ता के रूप में उस क्रिया में अन्वय हो चुका तो इस अवस्था में किसी दूसरे का वहां पर कर्तृत्वेन रूपेण अन्वय होने की योग्यता है नहीं। तो हम इसका कैसे निरूपण करेंगे? समान जातीय एक कर्तृत्वेन रूपेण, एक जिस रूप से अन्वय की योग्यता संदेह कर रहे हैं उस रूप में उस रूप को लेकर के समान जातीय लगाना, तो समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध रहित, बोध होने के पूर्व बोध विरह, बोध का अभाव हो और योग्यता हो, जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता हो, तो समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत वह जो धर्म है वही योग्यता है। जब एक अब समान जातीय मैंने कर्तृत्वेन रूपेण, देखिए कारकत्वेन रूपेण, जब एक कारक कर्तृ कारक का अन्वय हो गया तो वहां तो एक अन्वय बोध हो गया, तो अन्वय बोध का अभाव अब नहीं है, विरह नहीं है, तो अन्वय बोध विरह सहकृत वह पदार्थ नहीं बनेगा, दूसरा पदार्थ। विरह तो अलग हो गया ना। रुकिए फिर से कहा, जब एक अभी गच्छति इतना ही कहा तो कहा गच्छति जिज्ञासा है, तो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, देवदत्तो गच्छति रामा गच्छति, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जब बता दिया रामः तो इसके बाद आपका वो बोध हो जाता है, तभी जिज्ञासा शांति हुई। जब एक कर्ता का अन्वय बोध हो चुका तो अब दूसरे कर्ता योग्य नहीं है, ये कहना है। जब अन्वय बोध नहीं हुआ उस अवस्था में कोई भी कर्ता होने के योग्य है, सब योग्य है। तो इसका अर्थ हुआ जब कर्ता का अन्वय बोध नहीं होता उस अवस्था में सभी योग्य बनते हैं। जब किसी का कर्ता के रूप में अन्वय बोध हो जाता है तो फिर उसके बाद दूसरे कोई भी योग्य नहीं है। तो हम इसको ऐसा कहेंगे, समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत तत्त धर्म योग्यता अवच्छेदक, ऐसा कहेंगे इसको। यह तो प्रदेय द्रव्य के लिए कह रहे हैं, हम सामान्य रूप से दिखा रहे हैं। समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध होने के पूर्व में उसका विरह रहता है ना, जब विरह रहता है तभी तक सब योग्य है। तदनंतर एक का जब अन्वय बोध हो जाता है तो उसका विरह नहीं रहता, तो इस समय में कोई भी दूसरे योग्य नहीं है, यह कहना है। विरह काम, हाँ विरह, वो हाँ विरह उसके साथ है तो योग्य है, उसके बाद बोध हो गया तो बोध का विरह नहीं है, तो इसलिए दूसरा कोई भी योग्य नहीं है, यह कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा होगा, प्रदेय द्रव्यत्व यही उसकी योग्यता है। इसको मान करके आप आकांक्षा है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन प्रदेय द्रव्यत्व तो यहाँ आमिक्षा में भी है। तो जब याग, उस याग का मेरा द्रव्य क्या है ऐसा जब आकांक्षा होती है तो आमिक्षा का अन्वय हो गया प्रदेय द्रव्य के रूप में, तो वाजिन में योग्यता हट गई, योग्यता नहीं, क्योंकि प्रदेय द्रव्यत्वेन रूपेण समान जातीय है वह,
उस समान जातीय द्रव्य का अन्वय बोध हो चुका तो उसका बोध का विरह न होने से वाजिन द्रव्य अन्वय योग्य जिज्ञासा योग्य नहीं बनता। समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वेन योग्यता का परिचायक रूप है। तदवच्छेदक माने योग्यता का अवच्छेदक परिचायक रूप है। तो वाजिन द्रव्य की यह स्थिति नहीं है, क्योंकि स्वसमान जातीय अन्वय बोध सहकृतत्व स्वसमान जातीय आमिक्षा रूप द्रव्य का अन्वय बोध हो चुका है, इसलिए बोध विरह सहकृत नहीं, बोध सहकृत बोध के साथ में है। अतः तादृश अवच्छेदकवत्वाभावात्, तो इसलिए वह योग्य नहीं। फिर आमिक्षा में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा उल्टा भी तो कह सकते हैं, पहले वाजिन का अन्वय कर लेंगे तो आमिक्षा अयोग्य बन जाएगी। आमिक्षा द्रव्य ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आमिक्षायां तो नैवं वाजिनान्वयस्य तदा अनुपस्थितत्व। देखिए उस वाक्य में आमिक्षा पद है, उसमें वाजिन पद नहीं। वैश्वदेवी आमिक्षा, तो उस वाक्य में याग का जब द्रव्य क्या है यह आकांक्षा होती है, तो उसी वाक्य में जो द्रव्य है आमिक्षा उसी का अन्वय होगा। वाजिन वहां है नहीं, उपस्थित नहीं, तो वाजिन का वहां अन्वय संभव नहीं। तो इसलिए आमिक्षा का पहले अन्वय होना ही है। उस समय वाजिन वहां प्रतिबंधक के रूप में पहले से अन्वित नहीं हो सकता, लेकिन जब वाजिन की बारी आती है तो उसके पूर्व में ही आमिक्षा वहां अन्वित हो जाता है, क्योंकि वह बहुत सन्निहित है, पास में झट से वह अन्वित हो गया। तो इसीलिए आमिक्षा योग्य है और वाजिना यह अयोग्य हुआ। जिज्ञासा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, अनाकांक्षित हुआ। अनुपस्थापना उदाहरणान्तरेष्वपि दुर्बलत्व प्रयोजकः आकांक्षा विरहः एव द्रष्टव्यः। जब उपसंहार कर रहे हैं बलाबलाधिकरण में हमने एक उदाहरण दिखाया और बहुत उदाहरण हैं। सभी उदाहरणों में एक जो आकांक्षित हो जाता है उसके द्वारा अनाकांक्षित का बाध होता है। तो दुर्बल होना, अनाकांक्षित होना, यही दौर्बल्य का कारण हेतु है, और आकांक्षित होना यह प्राबल्य का वहाँ प्रयोग है। ये तो सर्वत्र यह नियम है। अन्य उदाहरणों में भी यही नियम लागू होता है।